तो श्री जी का स्वप्न में दर्शन हुआ और श्री जी कहने लगी कि काय को रो रहे हो। मैं कि श्री जी आपकी नथ चोरी हो गई। बोली चोरी नहीं हुई, वो गिर गई थी नथ। और मैं जब घूमने के लिए बाहर गई, वो मेरी नथ बाहर गिर गई। तो वो नथ नल के नीचे रखी है और तुम वहाँ से ले लेना। और जब सुबह सेवा में आए तो सबसे पहले वहीं भागे हम। तो टॉर्च जब मारी, जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम हमारे होडल के प्राचीन श्री ठाकुर जी के मंदिर पर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पर श्री गुरु महाराज, हमारे गुरु जी श्री कनक बिहारी जी, उनको दंडवत प्रणाम हमारा। और अभी यहाँ पर एक छोटा सा चमत्कार होता है श्री जी का। हम तो छोटा सा ही कहेंगे उसको, क्योंकि श्री जी का आगे हम भी छोटे हैं। श्री जी की नथ खो जाती है, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे हमारे गुरु श्री कनक बिहारी जी। और एक बार आपको मंदिर के और श्री जी के दर्शन करा देते हैं। बिहारी लाल की जय। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते त्वं देवी त्वं नमामि हरिं परम। हमारे सामने हमारे ब्रजमंडल के सबसे लाडले ठाकुर है, उन संतों के सबसे लाडले ठाकुर श्री राधा राज बिहारी जी विराजमान हैं। और हम सभी को बड़े ही सौभाग्य की बात है जो ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर हमें कुछ सत्संग करने का और मुझे इनकी सेवा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये शुरू से ही संतों के बड़े लाडले ठाकुर रहे हैं। हमारे ब्रजमंडल के बड़े बड़े संतों का इन पर बड़ा स्नेह है, बहुत प्रेम करते हैं और ब्रजमंडल की अमूल्य निधि हैं। तो हमारे ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी महाराज जो हैं, इनके अनेक चमत्कार हैं। अभी भविष्य में 2 3 4 5 दिन पहले की बात है कि हमारे श्री जी के जो नाक में जो नथ है, ये श्री डायमंड की नथ है। और ये गुजरात के एक भक्त ने श्री जी की चढ़ाई थी ये डायमंड की नथ। और ये ठाकुर जी के जो नाक में है बेसर, ये डायमंड का है। तो सेवा करते करते श्री ठाकुर जी की राधा रानी की जो नथ थी वो एकदम मतलब गिर गई, कहाँ चली गई पता नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो बिना नथ के इनकी मतलब शोभा भी अच्छी नहीं लग रही थी और बड़े उदास था। मैं भी बहुत 3 दिन हो गए उदास होते होते। और डायमंड की नथ थी, अब कहाँ से लेके आए, तो बड़े परेशान थी, मन में बहुत परेशानी थी। तो 3 दिन हो गए। तो तीसरे दिन जब हम शयन करा रहे थे श्री जी को, लाडली जी को, तो हम खड़े खड़े आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए। और श्री जी आपकी नथ के बिना आपकी शोभा अच्छी नहीं लग रही है चेहरे की। तो उस दिन हम जब कह के घर गए तो श्री जी का स्वप्न में दर्शन हुआ और श्री जी कहने लगी कि काय को रो रहे हो। मैं कि श्री जी आपकी नथ चोरी हो गई। बोली चोरी नहीं हुई, वो गिर गई थी नथ। और मैं जब घूमने के लिए बाहर गई, वो मेरी नथ बाहर गिर गई। तो वो नथ नल के नीचे रखी है और तुम वहाँ से ले लेना। और जब सुबह सेवा में आए तो सबसे पहले वहीं भागे हम। तो टॉर्च जब मारी तो देखा श्री जी की वो नथ वहीं पे पड़ी हुई थी। और इतने परम आश्चर्य की बात थी कि 3 दिन बाद यहाँ पानी की सफाई भी होती है, पानी से पूरे मंदिर की। हल्की सी नथ है डायमंड की, तो ये बही भी नहीं और वहीं रही 3 दिन तक। अंत में जब श्री जी पर देखा नहीं गया तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं घूमने के लिए बाहर गई तो मेरी नथ जल्दी जल्दी में गिर गई, तो तू रोए मत, मेरी नथ वहीं पे है, वहीं से ले लियो नल के नीचे से। तो फिर हम सेवा में आए तो वो नथ नल के नीचे ही पड़ी मिली। तो वही नथ श्री जी ने आज फिर हमने सुबह सुबह धारण कराई। तो ऐसे अनेक चमत्कार हैं श्री लाडली जी के, हमारी के। और ये ऐसे ठाकुर हैं, इनको तो उत्सव मनते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इनके शिवग्रह को पसीना आता है। कई ऐसे मतलब वाकई हुए हैं यहाँ पर, किसी भक्त पर संकट आए तो श्री जी अपने ऊपर लेते हैं तो पसीने में एकदम हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे परम आराध्य श्री राधा राज बिहारी जी महाराज हैं। अब तो सर्दियों का समय है इसलिए ढक रखे हैं। नहीं, हमारे श्री ठाकुर जी के लिए त्रिभंग स्वरूप में दर्शन होते हैं, चरण दर्शन होते हैं और लोग कृतार्थ होते हैं, भक्त कृतार्थ होते हैं श्री ठाकुर जी महाराज के चरण दर्शन करके। ये जो मंदिर है ये प्रथम से ही संतों की
पूजन स्थली रही है ठाकुर जी की। या भक्तमाल कथा, प्रथम में जो भक्तमाल कथा थी वो इसी स्थान पे हुई थी। और इस स्थान पर परम सौभाग्य की बात यह है, जब श्री जी ने कहा कि लाला मैं घूमने के लिए बाहर गई तो मेरी ना जल्दी जल्दी में गिर गई, तो इसका मतलब मंदिर में श्री राधा रानी बाहर आती भी हैं और जाती भी हैं, इसलिए बहुत जीवंत विग्रह हैं श्री राधा रानी के। तो जब राधा रानी इसके प्रांगण में घूमती हैं, खेलती हैं, तो इस मंदिर की रज लगाना, तो ये लगा लो साक्षात श्री जी के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाना है। तो ऐसे परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए, जो ऐसे परम लाडले ठाकुर जी की सेवा का हमें सौभाग्य मिल रहा है। भक्त जन आकर यहाँ बड़े कृतार्थ होते हैं श्री लाडले जी के दर्शन करके। और इनकी महिमा में और क्या कहूँ, बड़े और आनंद की बात है। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, श्री जी तो दिल से जो मांगते हैं, प्रेम से जो मांगते हैं, श्री जी उन्हें अवश्य पूरा करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। अभी हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी ने आपको जो नल बताया था, यही वो नल है जहाँ पर श्री जी की नथ गिरी थी और इसी जगह पर गिरी थी। और एक बार मैं आपको बाहर से इस मंदिर को दिखाता हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है हमारे होडल का, और आप देखें किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और यह मंदिर है हमारे होडल का प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री राधा रास बिहारी जी महाराज। और यहीं पर एक शक्ति सरोवर भी है, और उसके बिल्कुल सामने शिव जी का भी मंदिर है जहाँ पर भी अभी पूजा अर्चना हो रही है। और यह सत्ती सरोवर है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। दशहरा का आयोजन भी इसी ग्राउंड पर होता है। और सत्ती सरोवर की एक अलग ही महिमा है, उसके बारे में किसी दिन और आपको बताएंगे। और कुछ इस प्रकार इसका प्राचीन गेट है। हमारे महेश श्री गणपत चलना हमारे साथ, पहले पूजा करूँगी तुम्हारी, भर लड्डून को थाल। मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार श्री जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी, और ऐसे ही हम आपको प्राचीन मंदिर और श्री जी के चमत्कार अपने श्री गुरु महाराजों के द्वारा सुनवाते रहेंगे। और मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम।